नमस्कार, सिटी पोस्ट लाइव में आपका स्वागत है। मैं हूं श्रीकांत प्रत्युष। आज का दिन बिहार के लिए, खासतौर पर पटना के लिए बेहद खास है, क्योंकि तेजस्वी यादव छात्रों पर AK-47 से गोली चलाए जाने के विरोध में आज राजभवन मार्च कर रहे हैं। तो सबसे पहले हम पहुंचे हैं वहां पर, जहां पर छात्र अनशन पर बैठे हुए हैं अपनी मांगों को लेकर, क्योंकि छात्रों की ही मांग है। छात्रों की मांग को लेकर ही तेजस्वी यादव राजभवन मार्च करने वाले हैं। तो छात्र क्या कह रहे हैं, छात्रों के आंदोलन का क्या हाल है, अनशन का क्या हाल है, जानने आया हूँ। 2 दिन पहले यहाँ पर आया था, पप्पू यादव भी बैठे थे और उन्होंने मेरे कैमरे के सामने ऐलान किया था कि दूसरे दिन से ही वो अनिश्चितकालीन धरना पर बैठेंगे। लेकिन पप्पू यादव यहाँ नजर नहीं आ रहे हैं, केवल छात्र नजर आ रहे हैं। आप लोगों के अनशन पर पप्पू यादव जी एक दिन बैठे थे और 2 दिन पहले मैंने बात की थी, कहा था कि कल से मैं अनिश्चितकालीन अनशन करूंगा, तो गायब हैं। वो आए थे, वो जैसा कि हमें तो जानकारी मिली थी कि वो 1 दिवसीय भूख हड़ताल पर के लिए आए थे 4 बजे 11 बजे से 4 बजे शाम तक। तो वो आए थे, बैठे थे, फिर उसके बाद छात्रों को समर्थन देकर चले गए। बोले जरूरत पड़ा तो हम हर लड़ाई लड़ने के लिए तैयार। अब कब जरूरत पड़ेगा? अब हम लोग तो अपनी मांगों के लिए श्रीकांत भैया विगत 3 सालों से लड़ रहे हैं। आपने देखा कि बिहार की धरती पर किस तरीके से लहूलुहान हम लोगों को किया गया, लाठियां चलाई गई, FIR किया गया, जेल भेजा गया। गांधी के देश में 80 साल आजादी के बाद भी हम लोग मांग क्या रहे हैं? शिक्षा में सुधार। हम लोग मांग क्या रहे हैं? पारदर्शिता, पेपर लीक, ठेकेदारी, ये सब से छुटकारा। हम लोग कोई दुश्मन नहीं है इनके। अगर जहाँ शिक्षा हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है और 80 साल बाद भी भैया हमको इन मूल आधारभूत चीजों के लिए अगर आमरण अनशन करना पड़ रहा है, तो मुझे लगता है कि हम लोग आज आजाद भारत में भी गुलाम महसूस कर रहे हैं। आपकी मांगे क्या है, प्रमुख मांगे, जिनको मानने पर तुरंत आप आंदोलन खत्म करेंगे? सबसे पहले प्रमुख मांगे हमारी है कि 17वीं BPSC एनी हाउ रद्द होनी चाहिए। CBI जांच करा ले और रद्द करे। दूसरी सबसे प्रमुखता मांग है BSSC की बहाली। 3 सालों से लंबित है। पिछले बार 8 साल लंबित था, आप सब लोग जानते हैं। फिर वही रवैया, 3 साल लंबित। संविदा कर्मियों का वेटेज जो है वो दिया जा रहा है। मतलब मेरे घर में रोटी नहीं और जिनको रोटी है उसके घर में आप रोटी पहुंचाने का काम कर रहे हो। तो संविदा कर्मियों का वेटेज हटाया जाए और BSSC का तुरंत अविलंब डेट घोषणा हो कि एग्जाम इस दिन होगा। लेकिन TRE-4 का भी ऐलान हो गया, मंत्री ने कर दिया। लेकिन TRE-4 का ऐलान तो हुआ। TRE-4 एक सीरीज है श्रीकांत भैया, 1, 2, 3, तो ये भी 4 है, यानी सीरीज है। जब 3 सीरीज में आप एकल पद्धति से एग्जाम लिए, तो फिर चौथे सीरीज में मेंस कैसे आप ला सकते हैं? हम लोग का मांग है एकल एग्जाम और 1 कैंडिडेट विथ 1 रिजल्ट। उसके बाद मैं बहुत बड़ा मुद्दा उठा रहा हूँ, इस पे तो कहीं भी समझौता नहीं होगा। सरकार का कहना है कि भाई मेंस होगा तो पेपर लीक का खतरा कम होगा। ये तो यही हुआ ना कि ऐसा करते हैं कि दूध को दही बना देते हैं, बिल्ली दूध नहीं, दही नहीं पिएगी या दही नहीं खाएगी। दूध जो है, दूध को रखबे नहीं करेंगे, दूध में जोरन डाल के दही बना देंगे, बिल्ली नहीं खाएगी, दूध नहीं पिएगी। दूध नहीं पिएगी। सबसे बड़ा सवाल है, इस पर मैंने कहा श्रीकांत भैया बिल्कुल नहीं समझौता होगा। 1799 दरोगा बहाली, मेंस में पेपर लीक हुआ, खुद आर्थिक अपराध इकाई ने माना पेपर लीक हुआ। BPSSC आयोग ने FIR करवाई गया और पूर्णिया में 2 व्यक्ति 3 व्यक्तियों की गिरफ्तारी हुई, लेकिन इन्होंने मेंस का रिजल्ट जारी कर दिया। जब हम लोग धरना पे बैठे तो इन्होंने क्या कह दिया भैया कि अब कुछ नहीं होगा, PT का मेंस घोषित कर दिया। ड्रेसर भाई, मैं कुछ इन लोगों को दिखाना चाहता हूँ आपको भैया, ये ड्रेसर है। और इन स्वास्थ्य मंत्री कौन है आपको पता है? पूर्व मुख्यमंत्री के पुत्र माननीय निशांत जी। ये पहला विज्ञापन है। विज्ञापन संख्या जो निकला था 21/2025। इसमें योग्यता लिखा हुआ है कि संघ अथवा बिहार राज्य अथवा अन्य राज्य सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त संस्थान में CMD यानी कि सर्टिफिकेटेड इन मेडिकल ड्रेसर। अगर ये उत्तीर्ण है तो वैसे व्यक्तियों को हम एलिजिबल मानेंगे, लेंगे। ये बच्चे एग्जामिनेशन दे चुके हैं, पास हो चुके हैं, इनका DV हो चुका है, लेकिन बाद में एक विज्ञापन आता है और उस विज्ञापन में एक चीज जोड़ा जाता है, पैसे के खरीद फरोख्त के कारण। और विज्ञापन में क्या जोड़ा जाता है? तो यह जोड़ा जाता है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बाद, पहले नहीं, कोर्स संचालित करने की मान्यता के साक्ष्य के रूप में UGC फॉर्म। मतलब इनके पास सारा डॉक्यूमेंट है, ये पास है,
खेल, सुप्रीम कोर्ट कहती है कि खेल के बीच में खेल नियम नहीं बदल सकते हैं। इनके पास मान्यता प्राप्त सारा डॉक्यूमेंट है। ये देखिए, अखिल भारतीय शिक्षण परिषद संस्थान, ये केंद्र सरकार के द्वारा मान्यता प्राप्त है और इसको सेंट्रल गवर्नमेंट ने मान्यता दिया है, लेकिन बिहार सरकार का जो स्वास्थ्य विभाग है ये मानने के लिए तैयार नहीं है। ये बच्चे का ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रेनिंग एंड एजुकेशन से, देखिए ये ट्रेनर है, ये सब ये ड्रेसर में, लेकिन इनका मान्यता नहीं प्राप्त है। क्यों? जहां पर नोटिफिकेशन में मैं एक चीज दिखाऊंगा आपको, इसमें लिखा हुआ अधिकतम उम्र कितना होना चाहिए, 42 साल, लेकिन जब मेरिट लिस्ट आई तो आपको जान के आश्चर्य होगा 52 साल 55 साल लोगों को बहाली किया गया है पैसे के बदौलत। तो ये तमाम मांगे है। इसके साथ लाइब्रेरियन की मांग है, 18 सालों से लंबित है, लेखपाल 4 सालों से लंबित है, और सबसे बड़ी मांग बिहार में शिक्षा सुधार आनी चाहिए। तेजस्वी यादव का जो मार्च है राजभवन, उसमें छात्र शामिल हो रहे हैं। देखिए, हम लोग तो आमरण अनशन पे बैठे हूँ, मैं व्यक्तिगत रूप से, बाकी ये साथी है, वो पॉलिटिकल पार्टी है, वो जा रहे हैं वो जाए, हमारा यहाँ से समर्थन है, क्योंकि हमारी मांगों के लिए हमारे लिए लड़ रहे हैं, समर्थन है। लेकिन मैं इतना इसके साथ आपके चैनल के माध्यम से घोषणा करना चाहता हूँ भैया, और ये घोषणा यह है माननीय सम्राट चौधरी से, क्योंकि हमारे राज्य के मुखिया है, हमारे द्वारा चुनी गई सरकार है, कि साहब हम आपके बच्चे हैं, अभी हम आपसे आग्रह कर रहे हैं, और ये आग्रह ये कर रहे हैं कि आज तीसरा दिन है, मेरे शरीर में जान अभी भी है, आवाज में लड़खड़ाहट नहीं है, लेकिन एक समय बाद मेरा शरीर जो है वो मेरा साथ नहीं देगा, मेरी आवाजें लड़खड़ाएंगी। तो माननीय सम्राट चौधरी से आग्रह है कि साहब, अगर ये भ्रष्ट व्यवस्था और हमारी तमाम 14-13 सूत्री मांगे अगर संपूर्ण पूरी रूप से लागू नहीं हुई, तो साहब आप मुझे किसी भी प्रकार से मेडिकल सुविधा उपलब्ध मत कराइएगा, मैं मरने को तैयार हूं, लेकिन आपकी इन निकम्मी व्यवस्था, सालों से प्रताड़ित छात्रों को अगर जब तक न्याय नहीं मिलेगा, हम लोग झुकने वाले हैं। सरकार तो आपको उठा ले जाएगी, अस्पताल में भर्ती कर देगी। अगर श्रीकांत भैया, मैं कह रहा हूं कि अगर सोनम वांगचू जैसे मेरा हाल किया गया, तो आपने देखा कि माननीय धर्मेंद्र प्रधान को झुकना पड़ा। जो आंदोलन इनके आयोग के विरुद्ध चालू हुआ है, जो आंदोलन शिक्षा व्यवस्था को सुधारने के लिए चालू हुआ है, जो आंदोलन मिथिलेश तिवारी के इस्तीफा के लिए चालू हुआ है, कहीं जो आंदोलन मनु भाई परमार के इस्तीफा के लिए शुरू हुआ है, निशांत कुमार के सही करे नहीं तो इस्तीफा लेंगे हम लोग, कहीं ऐसा ना हो माननीय सम्राट चौधरी जी, मेरे उठाने के बाद ये आंदोलन आपके गले का फांस मर जाए और आपको इस्तीफा देना पड़े। मैं सबसे बड़ी बात कहूंगा, ये जो सत्ता में बैठे लोग हैं, क्यों एक किस्सा मेरे कहानी और मेरे पहेली से नहीं जाता, क्यों एक किस्सा मेरे कहानी और मेरे पहेली से नहीं जाता, हाथ के छाले क्यों मेरे हथेली से नहीं जाता। इनको आना पड़ेगा पुनः मेरे गुमनाम गलियों में, मेरे गांव के झोपड़ियों में, क्योंकि सदन का रास्ता हवेली से नहीं जाता, इनके हवेली से, हमारे गांव से जाता है। सदन का रास्ता इनकी हवेली से नहीं जाता, गांव की गलियों से जाता है, और छात्रों की मांगे नहीं मानी गई तो छात्र सबक सिखाएंगे। सर, मेरा ये डिमांड है 70 बीपीएससी के रिगार्डिंग, कि अभी सर जो रिजल्ट आया है उसमें मात्र 300 के लगभग 2035 सीट में हिंदी मीडियम के छात्र सफल हुए हैं, और एसए पर जो कैपिंग मनु भाई परमार ने अपने मन से लगा दिया है, चूँकि जो एसए थर्ड एसए है सर, वो बिहार से रिलेटेड है, बिहार के कहावत प्रोवर्ब है, और वो इसलिए लगाया है ताकि हिंदी मीडियम के बच्चे को, बिहार के बच्चे को जानबूझ के बाहर किया जाए। सर 549 जनरल सीट में 333 बाहर के कैंडिडेट का चयन होता है और 216 मात्र बिहार के स्टूडेंट का होता है। और दूसरी बात सर, सबसे मेजर बात है सर, कि सर जो लड़का पूरे एक सेक्शन यानी 72 नंबर का जो साइंस एंड टेक का सेक्शन होता है पूरा छोड़ दिया है ब्लैंक, फिर भी वह सर टॉपर रैंक 3 कैसे बन गया। तो मेरा कहना है यही कि हज़ारों करोड़ का जो ऑन स्क्रीन मार्किंग में आप घोटाला किए हैं, एडिट कर के लड़के को जबरन बाहर किए हैं, जैसा झारखंड में 11वीं से 13वीं जेपीएससी में हुआ है। तो सर इसका आप एक हाई कोर्ट के सिटिंग जज के अध्यक्षता में एक सीबीआई जांच करा लीजिए, एक टेक्नोक्रेट हो, और हमारी मांग है कि जांच करा करके हम लोग को न्याय दीजिए। सर ये तो बड़ी मांगे हैं इनकी, और मैं कह सकता हूं कि बहुत छोटी मांगे हैं। अगर सरकार इनकी शिकायतों पर ध्यान दे, गौर फरमाए, तो छात्रों का भविष्य सुधर सकता है। अब छात्र जो जीवन भर संघर्ष करते रहेंगे तो उनका गुस्सा तो फूटेगा ही। और देखिए यहाँ छात्र लगातार आमरण अनशन पर बैठे हुए हैं, तस्वीर देख लीजिए किस तरह से आमरण अनशन पर छात्रकार बैठे हुए हैं, नारेबाजी कर रहे हैं। तो लगातार इनका अनशन चल रहा है। नेता तो आते हैं, एक दिन अनशन करके अपना चेहरा चमका लेते हैं,
लेकिन ये छात्र जब तक मांग इनकी पूरी नहीं होगी तब तक इनका आंदोलन, इनका अनशन जारी रहेगा, ये ऐलान कर रहे हैं और सरकार को चेतावनी भी दे रहे हैं। तो छात्रों के नारे को ध्यान से सुनिए। बिहार सरकार होश में आओ, छात्रों की मांगे मानना होगा, नहीं तो सत्ता से बाहर जाना होगा। अब ये छात्र आंदोलन जो दिल्ली के जंतर मंतर से शुरू हुआ है, झारखंड होते हुए बिहार पहुंच चुका है और इसको जो हल्के मिलेगा वो निबट जाएगा। इस वीडियो को खूब शेयर करिए। अगर आपने अब तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए। आपका सहयोग समर्थन सिटी पोस्ट के लिए बहुत मायने रखता है।